हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पॉलिटिकल साइंस मेजर 5th सेमेस्टर, इसका यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे राष्ट्रवाद से संबंधित, राष्ट्र विकास से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनके राष्ट्रवाद से संबंधित जो विचार थे वो काफ़ी प्रमुख थे। उन्होंने बहुत गहरे विचार दिए तथा गहनता से उन्हें पेश किया सभी लोगों के सामने। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो काफ़ी साहित्य लिखते थे, कविता लिखते थे, जिसके लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। एंड उनके जो राष्ट्रवाद से संबंधित विचार थे वो उनके साहित्य तथा कविता में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रवाद के जो विचार दिए वो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने प्राचीन समय में थे। टैगोर ने कहा कि राष्ट्रवाद जो है वो मानवता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। तो उनका ये जो विचार था ये सबको उस समय काफ़ी अलग लगा। उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रति काफ़ी आलोचनात्मक विचार दिए, मतलब कि वो राष्ट्रवाद के ज़्यादा फेवर में नहीं थे। वो राष्ट्रवाद की अक्सर आलोचना किया करते थे एंड वो मानते थे कि जो राष्ट्रवाद है वो मानवता के लिए तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है। उनके विचार में राष्ट्रवाद जो है वो एक संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है, मतलब कि राष्ट्रवाद जो है वो काफ़ी नैरो कॉन्सेप्ट है तथा काफ़ी सीमित है। वो ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि राष्ट्रवाद जो है इसका मतलब क्या है कि हम अपने देश के कल्याण के बारे में सोचें, अपने देश के प्रति हमारे मन में प्रेम तथा समर्पण की भावना हो। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो मानते थे कि राष्ट्रवाद जो है वो मनुष्य की मानवता को सीमित कर देता है, क्योंकि जब हम राष्ट्रवाद को फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ अपने देश के कल्याण के बारे में सोचते हैं एंड हम सिर्फ अपने देश के लोगों के हित के बारे में ही सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व में जितने भी देश हैं हमको सभी देशों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। उन्होंने कहा कि विश्व में जितने भी देश हैं तथा जितने भी लोग हैं, हमारे मन में सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए तथा सबके प्रति समान रूप से प्रेम तथा आदर होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा था, जबकि राष्ट्रवाद सिर्फ इस चीज़ तक सीमित था कि हम अपने देश तथा अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं, अपने राष्ट्र से प्रेम करें। जबकि वो मानते थे, रविंद्रनाथ टैगोर मानते थे कि हमें पूरे विश्व से समान रूप से प्रेम करना चाहिए। तो ये उनकी विचारधारा थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा राष्ट्रवाद एक ऐसी बीमारी है जो कि मानवता को विभाजित कर रही है। कैसे विभाजित कर रही है? क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्रवादी है वो सिर्फ अपने देश के लोगों का ही हित चाहता है, जबकि दूसरे देश के जो लोग हैं उनका हित हो सकता है वो ना चाहे या फिर उनके अगेंस्ट काम करे। तो इसीलिए वो मानते थे कि हमको खुद को पूरे विश्व का नागरिक मानना है, ना कि सिर्फ एक देश का। ठीक है, टैगोर मानते थे कि सच्ची देशभक्ति का जो अर्थ है वो केवल अपने देश की भलाई नहीं है बल्कि मानवता की भलाई है। वो मानते थे कि देशभक्ति जो है वो ये नहीं होती कि हम अपने देश के कल्याण के बारे में सोचें, बल्कि देशभक्ति का मतलब है कि हम अपने देश की भलाई के साथ साथ जितने भी लोग हैं, वो चाहे हमारे देश में हो चाहे दूसरे देशों में हो, उन सभी लोगों की भलाई के बारे में सोचें तथा उन सभी के प्रति हमारे मन में मानवता हो। तो ये वो मानते थे। ठीक है, वे मानते थे कि हमें सभी मानव के प्रति समान प्रेम व सम्मान भी रखना चाहिए। एंड टैगोर ने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बोली थी जो कि काफ़ी फेमस हुई उस समय। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक राष्ट्र का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक हूँ। मतलब कि टैगोर जो थे वो अपने आप को किसी एक देश का नागरिक या सिटीजन नहीं मानते थे। वो मानते थे कि मैं इस पूरे विश्व का एक नागरिक हूँ। तो ये उनके थॉट्स थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हमारी भारत की जो संस्कृति है तथा जो परंपरा है उन्हीं में हमारी आत्मा बसती है एंड ये परंपरा जो है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहनी चाहिए।
एंड अपने देश की परंपरा तथा संस्कृति को उन्होंने वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भी जोड़ा। ठीक है, उनके विचार में शिक्षा भी काफ़ी मुख्य है। एंड शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि हमको मानवता सिखाए, मानव मूल्य हमारे अंदर विकसित करें। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो काफ़ी मुख्य भूमिका निभाती है मनुष्य के जीवन में। तो ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे मानव मूल्य विकसित हो तथा मानव के मन की स्वतंत्रता व सृजनात्मकता में जो विकास करे, ऐसी शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। ठीक है, उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जित करना नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। एंड इसी उद्देश्य से हमें शिक्षा लेनी तथा देनी चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बने। टैगोर जो थे वो मानते थे कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा तथा भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे देश के लोगों के साथ भेदभाव करें या उनके साथ हिंसा करें एंड फिर बोले कि हम तो राष्ट्रवादी है। ऐसी भावना का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद हमको हिंसा करना तथा भेदभाव करना नहीं सिखाता। ठीक है, उन्होंने अपने लेखों व कविताओं में मानवता, प्रेम तथा शांति का भी संदेश दिया। एंड उन्होंने कहा कि एक सच्चा राष्ट्रवादी वही है जो अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करे। चलिए अब जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख विचार राष्ट्रवाद को लेकर। पहला है वैश्विक मानवता। टैगोर मानते थे कि राष्ट्रवाद जो है ये मानवता पर निर्धारित है। मतलब कि मानवता बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है राष्ट्रवाद में। हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए एंड जैसे हमको अपना देश प्यारा लगता है वैसे उससे भी ज़्यादा बल्कि हमें विश्व प्यारा लगना चाहिए। विश्व के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो उन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की संकीर्णता। टैगोर ने कहा कि राष्ट्रवाद का हमें अंधभक्त नहीं बनना है। मतलब कि उन्होंने कहा कि ऐसा राष्ट्रवाद जो मनुष्य को मनुष्य के खिलाफ कर दे, हमें ऐसे राष्ट्रवाद का विरोध करना है। हमारे मन में सभी के लिए अच्छे विचार होने चाहिए तथा राष्ट्रवाद की अति जो है, मतलब कि जब राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार क्या होता है, देश में अशांति तथा विभाजन उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए राष्ट्रवाद जो है वो हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए तथा राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए जो कि विश्व कल्याण की बात करें। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ पर अपना विचार दिया। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा। वो शिक्षा तथा संस्कृति पर जोर देते थे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की जो कि भारतीय संस्कृति व आधुनिक शिक्षा का संगम था। तो ये कुछ मुख्य विचार थे टैगोर के। एंड लास्ट है स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विचार थे टैगोर ने जो दिए थे, वो स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्ष में थे। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर बने। तो अगर आप ये विचार लिख देते हैं टैगोर के तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।